हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? अपना हाल चाल बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो सुबह शुरुआत गर्म पानी के साथ हो चुकी है। तो सुबह सुबह अब जो आदत बन चुकी है, रूटीन बन चुका है 7 महीनों से। लगभग 7 महीने के पहले जो हम मोटा हुआ करते थे, तो ये सारे मेरे कुछ रूटीन नहीं रहते थे। सुबह उठ के चाय पीना, पानी तो बिल्कुल पीते ही नहीं थे, 1 गिलास 2 गिलास कुछ भी नहीं पीते थे। बस सुबह उठ के बस चाय से शुरुआत हो जाती थी, जैसा सभी लोगों की होती है। तो हस्बैंड के साथ वॉक पे निकल चुके हैं, और होंठ की जो लिपस्टिक थी रात को हमने छुटाया नहीं था, या फिर थोड़ा बहुत ना कभी कभी वैसलीन लगा के साफ कर देते हैं, तो हल्का सा बिना धुले फेस वॉश किए पिंक पिंक रहता है, अच्छा लगता है मुझे। एक यही तो है जो लिपस्टिक चेहरे की शोभा बढ़ा देती है। बाकी बिंदी सिंदूर ये तो रहता है शादीशुदा के बाद। कई एक बार कमेंट आया था हमारे व्यूवर का, मेकअप करके आप पतली दिखती हैं। तो देखो भाई, हम मेकअप कोई ना फाउंडेशन ना ये सब करते ही नहीं है। बस अब शादीशुदा की निशानी है, सिंदूर बिंदी लिपस्टिक लगा लेते हैं। काजल वाजल तो गर्मी में बहुत कम ही लगा देते हैं, कभी कभार लगा लेते थे। तो मेकअप कुछ नहीं होता है, बस लिपस्टिक सिंदूर बिंदी जो कि होना चाहिए मुझे लगता है शादीशुदा महिला के बाद। और आजकल तो ना जिनकी शादी नहीं हुई है, मुझे लगता है सिंदूर छोड़ के बिंदी लिपस्टिक तो सारी लड़कियां डार्क डार्क कलर की ही लगाती हैं। और आज काफ़ी ज़्यादा तैयारी रात को ही की थी, तो सुबह वॉक पे निकल चुके हैं। और आज हमारा 2 चक्कर हुआ है। वॉक करने के इतने फ़ायदे, इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। मतलब मैं यही कहूँगी आप लोग वॉक करने ज़रूर जाएं, अगर आपके पास टाइम होता है। सुबह के टाइम, शाम के टाइम नहीं होता है तो आप घर के बाहर छत पे ही टहलें थोड़ा बहुत, लेकिन वॉक ज़रूर करें आप। दोपहर को 10 मिनट खाना खाने के बाद, रात के समय 10 मिनट खाना खाने के बाद, और सुबह शाम अगर वॉक करते हैं तो अब तो बहुत ही अच्छी बात है। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है आजकल, हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। मतलब हल्का हल्का कोहरा सा ऐसे पड़ने लगा है। सुबह और शाम हल्की ठंडी की शुरुआत हो चुकी है। तो टहल के आने के बाद सबसे पहले चाय चढ़ा दी है तीनों लोगों के लिए, बेटा बेटी हस्बैंड के लिए, और हाथ पैर धुल लिया है। मंजन ब्रश तो सुबह कर लेते हैं, कभी कभार दवा ले लेते हैं और पानी पी लेते हैं, और लौट के आते हैं। फिर हाथ पैर जब धुलते हैं तब ब्रश करते हैं। आ जाइए आप सब लोग भी चाय पीने। तो चलिए, चाय बन चुकी है, सबको दे दिया है। इधर हम बच्चों के लिए चाउमीन बनाना शुरू कर दें हैं फटाफट से। तो यहाँ पे हमने लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज डाला है। चाउमीन ये सब सारी सब्जियाँ रात को हमने, यानी शाम में चाउमीन बना था ना, तो थोड़ा थोड़ा बचा के रख दिया था कि सुबह बच्चों के टिफ़िन में बनाएंगे चाउमीन। तो ये सारी सब्जियाँ रात को ही कट की हुई थी जब चाउमीन बना था तभी की, मतलब सुबह कोई तैयारी नहीं की थी। सिर्फ प्याज मिर्ची लहसुन को हमने काटा है। तो सारी सब्जियों को हल्का सा बस क्रंची बना रहने देता है, क्योंकि चाइनीज़ सब्जियों में सब्जी को ज़्यादा पकाया नहीं जाता है, ये क्रंची रहती है, बस हल्का सा इनको सॉफ्ट कर लिया जाता है। इसके बाद हमने सोया सॉस डाला है, डार्क सोया सॉस, विनीगर डाला है, साथ में नमक डाल दिया है टेस्ट के अनुसार। और जो हमने चाउमीन उबाला था ना, बिल्कुल भी मतलब चिपकी नहीं है, बहुत ही अच्छी है। थोड़ा सा हमने काली मिर्च डाल दिया है कुटी हुई, इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स करने के बाद ये देखिए चाउमीन, इसको हमने शाम को ही उबाला था। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको रख दिया है। बस इसे चिमचे से, जिससे हम रोटियां बनाते हैं ना सिम, इसी तरीके से आप इसको मिला लो। देखो चाउमीन बनाने का जो लोग अपने दुकान पर बनाते हैं वो सब रखे रहते हैं। अब मुझे कभी कभार बनाना होता है तो इतने सारे बर्तन इकट्ठा करके क्या फ़ायदा। तो बस किसी तरीके से जुगाड़ से बन जाता है, खाने में टेस्ट सेम आता है। देखिए बढ़िया बढ़ के चाउमीन बन के तैयार हो चुकी है। और बच्चों को था ना कि बच्चे कह रहे थे मम्मी चटनी केचप कढ़ाई में ही मिला दो, क्योंकि टिफ़िन में लेके जाएंगे ना तो उनको मिलाते नहीं बनेगा, इसलिए हमने डाल दिया केचप। और इसको अच्छे से करके मिक्स करके बस बच्चों का टिफ़िन पैक कर देते हैं। आज तो बच्चों की बल्ले बल्ले है, मतलब खुश हो जाएंगे चाउमीन पाके, क्योंकि मेरे घर में ये सब बहुत कम बनता है। 6 महीने 4 महीने जब हो जाते हैं तभी बनता है। तो बस बच्चों को टिफ़िन पैक कर देते हैं। आजकल बच्चों का टेस्ट चल रहा होता है ना, तो जल्दी छुट्टी हो जाती है। टेस्ट के टाइम ही ये सब चीज़ें देती हूँ, अन्यथा जैसे स्कूल टाइम होता है तो फिर मैं ये सब नहीं देती। और हलवा बना के रखा था, वो अभी रखा हुआ था, तो 2-2 पीस हमने हलवा दे दिया। तो चाउमीन खा लेंगे, हलवा खा के अपना पानी पी लेंगे, और 12 बजे तक आ जाएंगे। तो बस इन लोगों का टिफ़िन पैक करेंगे, स्कूल जाएंगे, ये सब यही डेली के रोज़ के काम होते हैं। आज हम थोड़ा सा ना आलस आलस कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता था कि आज रोटी सब्जी कुछ बनानी है नहीं। स्कूटी है जी, गौरी गौरिया रुमाल हेरवाओ जिन लग तो जात तो हूँ बहुत शौक से। स्कूल जाने के बाद पूरा 1.5 घंटे 1 घंटे से घर की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा को हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से घर पूरा बिखर जाता है ना, किचन से लेके बेडरूम तक, पूरा रूम, बाहर बरामदे तक, पूरा चप्पल जूता बच्चों के कपड़े वगैरह सब फैल जाते हैं। तो बस 1.5 से 2 घंटा होता है झाड़ू पोछा का। उसके बाद फिर स्नान ध्यान पूजा पाठ शुरू हो जाता है। सबसे जो मुझे मेहनत का काम लगता है ना, वो है झाड़ू और पोछे का काम।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। बच्चे स्कूल गए हैं, बाकी घर की साफ सफाई हुई है, थोड़े से कपड़े हमने धुले हैं, स्नान किया है, पूजा किया है और बस किचन में एंट्री हुई है। गैस पे हमने गर्म पानी चढ़ा दिया अपने लिए, क्योंकि सुबह एक बार ही पानी पिया था। दोबारा मेरा आज पानी पीने का, कुछ भी खाने का, नाश्ता करने का कुछ भी मूड नहीं था। यहाँ तक कि मेरा आज स्नान करने का भी मूड नहीं था। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता है कि जब मुझे स्नान करने का मन ना हो, सबसे पहले स्नान करके फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन आज मेरा ऐसे मन हो रहा था कि बस आंखें बंद करें और लेटे रहें चुपचाप। हुआ तो कुछ नहीं है मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है पूरे शरीर में, सबसे ज़्यादा कमर में, पैर में। ऐसे होता है ना कभी कभी, जैसे थकान सी लगी होती है, कोई एनर्जी नहीं होती है शरीर में, बिल्कुल वही हालत है। हालांकि सुबह से उठे हैं, काम तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम बंद है, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे एक अंदर से फीलिंग आती है ना, एनर्जी आती है कि सारे काम जल्दी जल्दी फटाफट से कर लें, ये काम वो काम। आज मुझे ये नहीं लग रहा कि किसी तरीके से काम निपट जाए, बस पूरा हो जाए। तो बच्चे स्कूल गए हैं, सुबह हमने चाउमीन बना दी थी, क्या पानी पी लेते हैं, गर्म पानी। देखो मुझे हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन शरीर है कभी कभार ऐसा लगता है, एनर्जी डाउन सी रहती है। और मुझे लगता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं जो थायराइड होता है, थायराइड की वजह से भी शरीर में बहुत ही ज़्यादा थकान लगती रहती है, मतलब दर्द होते रहते हैं। हालांकि मुझे बहुत कम ही ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा कब होता है जब मौसम चेंज होता है जैसे। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है ना कि मुझे जो जुकाम हुआ है, कफ हुआ है, जकड़न हुई है, खांसी हुई है, इसकी वजह से भी मुझे दर्द हो रहा है। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी आप सबसे ना। जब तबीयत ठीक नहीं रहती है तो ना भूख भी नहीं लगती, कभी कभी ऐसा होता है थकान सी लगी होती है, तो उस टाइम पे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बस ये मन होता है ना कि कुछ काम ना करे, बस लेटे रहें चुपचाप। और कभी कभी ना सेम वही काम करते करते ये होता है कि चलो आज फुर्सत हो जाए, लेकिन अब परिवार है, बच्चे हैं, पति हैं, घर की देख रेख है, तो हम चुपचाप लेटे भी नहीं रह सकते। और ऐसा भी नहीं है कि कहते हैं मैं लाओ कर दूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ जितनी देर ये करेंगे उतनी देर मैं सारे काम समेट लूँगी। तो इनका करने का अलग होता है, क्योंकि इनको आदत है नहीं कुछ करने की। अब मेरी आदत होती है, तबीयत ना भी ठीक रहे तो भी काम जल्दी हो जाते हैं। तो गर्म पानी पीने के बाद सबसे पहले दाल चावल धुल देंगे। आज सिर्फ और सिर्फ अरहर की दाल अकेले बना रहे हैं, कभी कभी मिक्स मलका, मसूर, ये सब मिला के, मतलब मसूर और मूंग दाल, अरहर दाल मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ अरहर दाल बनाएंगे। तो दाल चावल को सबसे पहले धुल लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले दाल को कुकर में डाल के, मतलब हल्दी और नमक डाल के इसको चढ़ा देंगे, सिंपल बनाएंगे। जीरे के छौंक वाली दाल बच्चे कम पसंद करते हैं, घी डाल के खा लेंगे बच्चे, लेकिन जीरा छौंक लगा दो तो नहीं खाते हैं। मतलब बच्चों की भी पसंद अलग अलग है। लौकी के कोफ्ते बना दो तो बच्चे नहीं पसंद करेंगे, लौकी की सब्जी पसंद करेंगे, लौकी का हलवा, बर्फी, ये सब पसंद करेंगे। तो बस अलग अलग तरीके के बच्चों की पसंद होती है। आज बनाएंगे आलू बैगन की सब्जी बिना लहसुन प्याज की, इतनी यमी, इतनी टेस्टी होती है कि मेरे हस्बैंड की ये फेवरेट सब्जी है, मेरे हाथ की बनी हुई आलू और बैगन की। तो यहाँ पे हस्बैंड को ना पानी पीने के लिए गुड़ चाहिए था, तो गुड़ ये नया वाला आया था, डिब्बा साफ किया था, तो हमने सोचा चलो डिब्बे में भर ही देते हैं इसी टाइम पे। तो उसके बाद हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। सबसे पहले इसमें जीरे का तड़का, हरी मिर्ची का तड़का लगाएंगे, इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। इसके बाद इसमें आलू डालेंगे। ये सब्जी आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा, इतनी पसंद आएगी आपको आपके घर में कि क्या बताएं। और जिनके घर में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, आप इस तरीके से सब्जी बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 5 आलू कट किए थे, बहुत पतले पतले नहीं, मोटे मोटे टुकड़े में आलू को कट किया है। और जब बैगन की सब्जी बनाते हैं ना, तुरंत डायरेक्ट बैगन को हम कढ़ाई में ही काटते हैं, धुल लेते हैं, खड़ा बैगन धुल लेते हैं। उसके बाद जब आलू को छौंक देते हैं ना, तो उसके बाद बैगन को कट करके डाल देते हैं, क्योंकि बैगन काला होने लगता है, कट करके रख दो। उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, एक बार चला देंगे। गैस को एकदम स्लो कर देना है, बिल्कुल तेज़ नहीं रहने देना, नहीं तो मसाला जल जाएगा, सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। साथ में सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है। आप चाहें तो गरम मसाला हटा भी सकती हैं। और मसाले को चलाना नहीं है, बस ढक देना है इसको। जब सब्जी आपकी गल जाए, देखिए कितनी अच्छे से पकी है। अब आलू चेक कर लेते हैं, इसको दबा के ना देखते हैं आलू पकी है कि नहीं। और बीच बीच में इसको आपको चलाते रहना है। ये देखिए आधे से ज़्यादा आलू पक चुकी है एकदम। उसके बाद यहाँ पे 2 टमाटर हमने लिया है, बीच में रख दिया है। टमाटर को कट करके नहीं डालना, सीधे सीधे खड़े आपको टमाटर को रख देना है। उसके बाद ढक देना है।
फिर से आपको खोल के देखना है सब्जी कहाँ तक हमारी बनी है। देखिए आलू फोड़ देते हैं, ये हमारी सब्जी बिल्कुल पक चुकी है। देखिए पहले फोड़ के देखते हैं, एकदम अच्छे से पक चुकी है। तो टमाटर को आपको बीच में नहीं फोड़ना, जब आपकी आलू पक जाए तभी आपको फोड़ना है। तो टमाटर को अच्छे से मिक्स करते हुए सब्जी को चलाएंगे। आप ये से ट्राई कीजिएगा, आपके घर में इतनी पसंद आएगी ना। इसमें कुछ नहीं डालना है, सिंपल सी सब्जी है लेकिन इतनी यमी होती है। सबसे ज़रूरी इसमें एक टिप है कि आपको इस सब्जी को एकदम स्लो में पकाना है। अगर ज़रा सी भी आंच तेज़ रही ना तो आपकी सब्जी जल जाएगी। एकदम धीमी मध्यम आंच में। उसके बाद जो दोनों टमाटर है ना, इनको अच्छे से फोड़ देना है। टमाटर से क्या होगी, सब्जी में एक लटपट सब्जी बन जाएगी। मतलब इसका जो टमाटर का जूस है ना, एकदम लटपट सब्जी जैसे चाट जैसे बन जाएगी। उसके बाद बस टमाटर को और बैगन आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। सब्जी आपकी बन के तैयार है। ये देखिए लग रही है ना बढ़िया यम्मी टिम दाल चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही यम्मी होती है। उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी हमने डाल दी है और हरी धनिया की पत्ती। मेरे घर में आप लोगों ने बैगन की सब्ज़ी बहुत कम देखी होगी बनते हुए, और अगर बैगन की सब्ज़ी बनती है तो इसी तरीके से बनती है, बिना लहसुन प्याज की। ये देखिए बढ़िया गरम सब्ज़ी आप पराठे के साथ खाएं, रोटियों के साथ खाएं, या फिर आप इसे दाल चावल के साथ एंजॉय करें। इतनी बढ़िया गजब की सब्ज़ी थी, मतलब क्या करें, तारीफ़ में क्या बताएं। आप लोग खुद बनाइएगा फिर देखिएगा आपके घर में कितनी तारीफ़ होती है इस सब्ज़ी की। कुछ नहीं डालना है, सिंपल सी सब्ज़ी है लेकिन टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद सब्ज़ी बन गई है, दाल बन चुका है, चावल हम भर के कुकर में चढ़ा देते हैं। एक सीटी आ जाएगा, जब तक हमारा चावल बनता है तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जार में डाला है सेंधा नमक और थोड़ा सा जीरा। उसके बाद 2 टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, हरी धनिया की पत्ती। सादा सिंपल खाना होता है ना, तो चटनी और दही वही और सलाद वलाद खाने का जायका बढ़ा देता है। तो बस आजकल तो सिलबट्टे की ज़रूरत होती नहीं, मिक्सी ग्राइंडर घुमाओ एक बार में, बस चटनी बन के तैयार हो जाती है। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, फिर भी हम लोग आलस करते रहते हैं। कितनी ज़्यादा सुविधाएँ हो चुकी है पहले से। पहले कोई चीज़ पीसना होता था, सिलबट्टे का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब आजकल क्या है, सिल पे नहीं, ग्राइंडर से घुमाओ, गैस से रोटियां बनाओ। पहले तो चूल्हे चौके पे सब कुछ होता था, लेकिन अब आजकल ज़माना इतना ज़्यादा बदल गया है। और सही पूछो तो इतना ज़्यादा जो कुछ हुआ है ना, इसी से सबको बहुत ज़्यादा बीमारियां भी होती रहती हैं। चलो हम तो बढ़िया हैं भैया, वॉक कर आते हैं, सुबह शाम टहल आते हैं, बढ़िया है मेरा तो। नहीं तो पहले तो हम भी आलस करते थे। और अपने लिए हमने बनाई है ज्वार की रोटी, इतनी मीठी होती है ना। अगर आप मक्के की रोटी में से, ज्वार की रोटी में से पसंद करते हैं तो मैं ये कहूँगी कि आप ज्वार की रोटी खाएँ। ज्वार की रोटी स्वादिष्ट ज़्यादा होती है। मुझे मक्के की रोटी से ज़्यादा ज्वार की रोटी या फिर बाजरे की रोटी अच्छी लगती है, मीठास लगती है। तो रोटी को बस आज हमने गैस पे डायरेक्ट सेका है। उसके बाद बस तैयार है, थाली लग चुकी है। सिंपल थाली है, थोड़ी सी सब्जी, दाल सादी और सलाद थोड़ा सा और चटनी और रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी। इतना मज़ा आया, मतलब यम्मी लगा खा के कि पूछो मत। सबसे पहले रोटी को ना ऐसे मोड़ के घी जो है अंदर तक चली जाएगी तो इसका स्वाद 2 गुना आ जाएगा रोटी का। तो अच्छे से ना घी अंदर तक जाए, इसलिए हमने रोटियों को थोड़ा सा चूरमा जैसा बना दिया है। और खाना तो इतना यम्मी बना था ना कि अंगुलियां चाट के खा रहे थे। खाने से मतलब जैसे सारी हिला के खाएं तो मतलब खाना बहुत ही यम्मी बना है। और जब शांति से बैठ के खाएं तो जब खाना ठीक ठाक ही बना है। तो बस खाने को 32 बार चबा के खाना है, आराम से खाना है, टीवी मोबाइल से दूर होके खाना है। खाने के साथ सलाद ज़रूर खाना है। आज हमने नाश्ता नहीं किया, बस खाना इसलिए खा रहे हैं कि खा के दवा लेनी है। यम्मी बहुत ही यम्मी बना था। बस आज 12 बजे तक खाना हो चुका था। मतलब पहले तो 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे खाते थे, लेकिन आज 12 बजे, क्योंकि नाश्ता हुआ नहीं था, भूख भी थोड़ी बहुत लगी थी, दवा भी लेना था। शाम के टाइम थोड़ी बहुत भूख लगी, 4 बजे तो चाय और थोड़ा सा नमकीन बिस्किट सबके लिए बनाया है। अपने लिए जो चाय हमने बनाई है उसको बिना चीनी के ही निकाल लिया है। सब लोगों के लिए चाय बनने के बाद उसमें चीनी ऐड कर दिया है। ये कह सकते हैं शुगर, बिना शुगर के बिना चीनी की चाय है। और सबको चाय दे दिया है, हस्बैंड और बच्चे सबके लिए चाय बनी है। आजकल जो भी बनता है सबके लिए बनता है, चाय हो, काढ़ा हो, सब कुछ। और यहाँ पे शाम के टाइम कुछ रुमाल आए थे, तौलिया आए थे बच्चों के लिए, जो कि गौरी हमारा रोज़ उनको एक तौलिया चाहिए होता है, उनके लिए आया था। और ये देखिए अच्छी है ना। और शाम हो चुका था। आज शाम के टाइम टहलने गए नहीं थे तो कोई वीडियो बनाई नहीं। आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे तो मत लाइक करना। और शाम के टाइम दूध भी आया था और इसको दही जमानी है, दूध को गर्म करके चाय के लिए, दही के लिए दूध आया था। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।